मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की कथा अमृत में आज हम लोग श्रवण करेंगे। महाप्रभु कल हमने सुना था महाप्रभु किस प्रकार क्यों तैत्तिक ब्राह्मण के ऊपर कृपा की और उनको अपना स्वरूप को दर्शन कराया। महाप्रभु विद्या विलास में जो भगवान को कहा गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीर्यस्य जशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्य जश्चैव शर्मा भगवतिंगना, सब प्रकार के ऐश्वर्य, बीर्य, बल, सौंदर्य, श्री समस्त प्रकार वस्तु महाप्रभु के पास पूर्ण है। तो महाप्रभु पढ़ने लगे। साक्षात सरस्वती जिनकी पत्नी है वो पढ़ने लगे। जो भी पढ़ रहे थे बस देखते देखते सब पढ़ने लगे, लिखने लगे। और इतना बचपन में महाप्रभु सब कुछ विद्या सीख गए। और क्या हुआ, महाप्रभु एक दिन सची माता बहुत सुंदर उनको श्रृंगार करते हुए अपना आंगन में बैठा दिया। महाप्रभु को बहुत सुंदर सुंदर, जैसे कृष्ण को यशोदा माँ क्या देते थे, मक्खन और रोटी और माखन। इस प्रकार मक्खन और रोटी दिए माँ सच्ची माता। पर निमाई क्या किया, समस्त वो रोटी, माखन, केला आदि फल भी दिए। तो महाप्रभु ने उसको नहीं खा के क्या किए, मिट्टी ला के मुँह में भर के खाए। तो माँ सची माता दौड़ कर आई, देखी कि निमाई रोटी, मक्खन आदि फल भी दिया था, ये सब नहीं खा के मिट्टी खा रहा है। सच्ची माता अत्यंत विस्मित हो गया, अरे ये बच्चा तो मिट्टी खाने लग गया। दौड़ कर आके निमाई के मुख को खोला, देखा कि निमाई तुझे मैं इतना खाने की वस्तु दी और तू क्या खाया, मिट्टी खाया। वो माटी जो मुंह में भरे हो उसको निकाल, जैसे यशोदा मैया कन्हैया को कहा था निकालेंगे क्या। जब कन्हैया मुंह खोला तो मैया यशोदा क्या देखा, संपूर्ण ब्रह्मांड। भगवान कह रहे हैं मैया तू क्या कह रही है कि मिट्टी में खा रहा हूं, देख इन समस्त पृथ्वी मेरे अंदर में है। मैं किसी का अंदर में नहीं हूं। ये समस्त सृष्टि, समस्त जगत, समस्त ब्रह्मांड मेरे अंदर में है। एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांड। सच्ची माता आश्चर्य हो गया इस प्रकार देखते हुए। और यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी लिखे हैं, माटी देहो माटी भक्य देखो हो बिचारी, अबिचारे देहो दोषों की बलिते पारी। मैया आप कह रहे कि मैं माटी खाया, पर ये शरीर भी तो माटी है। क्या है, माटी देह माटी भक्य देखो बिचारी। इस शरीर भी माटी है, मिट्टी है, और इस शरीर मिट्टी के शरीर के द्वारा मिट्टी खाया। कि शरीर क्या है, पंचभौतिक शरीर है। चिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। शरीर तो पंचभौतिक शरीर है। जैसे भी हो महाप्रभु ने अपने मुख में
बहुत सुंदर माँ को उपदेश दिया, परंतु माँ के आंखों में क्या है? वात्सल्य प्रेम रस है। वो वात्सल्य प्रेम रस के कारण सची माता इस तत्व को समझ नहीं पाई। कि जो भी हो, आज कथा तो ज़्यादा समय नहीं कहेंगे, क्योंकि आज हमारे गुरु महाराज जी के जो महामहोत्सव है श्री जगन्नाथपुरी में, वार्षिक ब्रज विरह महामहोत्सव, इस महामहोत्सव के आज अधिवास दिवस है। 9 दिन हैं, पूरा उत्सव महामहोत्सव है। आज दिन अधिवास के दिन है और आज से 9 दिन तक महामहोत्सव चलेगा। बहुत वैष्णवों का वहाँ पर मिलन होगा, एकत्रित होंगे। आचार्यों ने, वैष्णवों ने वहाँ पर उपस्थित होंगे और उनके मुख से गुरु तत्व, गुरु महाराज की महिमा कथा, भगवान की कथा, भक्तों के महिमा कथा आदि श्रवण करेंगे। और जिन्होंने संपूर्ण भाव से जीवन केवल भगवान के सेवा में लगाए हैं, जन्म से अंत तक, आविर्भाव से तिरोभाव तक ब्रह्मचर्य पालन किए हैं, संन्यास धर्म को पालन किए हैं और पूर्ण भाव से भागवत धर्म को पालन किए हैं। और केवल पालन नहीं किए हैं, सबको इस मार्ग में लाए हैं। प्रत्येक जीवों को कृपा करने के लिए वो आए थे, जिन्होंने समग्र विश्व में श्री कृष्ण चैतन्य मिशन नाम के आत्मकल्याण संस्थान को बनाते हुए, प्रतिष्ठान करते हुए समग्र विश्व में, प्राच्य और पाश्चात्य देश में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की इस महाभाव रसधारा को, नाम संकीर्तन को प्रचार किए हैं। वो हमारे प्रातः स्मरणीय अभिन्न नित्यानंद तनु भगवत तत्व हमारे गुरुदेव परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन अष्टोत्तर शत श्रीमत् शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी शिल गुरु महाराज जी के आज से 9 दिन व्यापी ब्रज विरह महामहोत्सव श्रीधामपुरी में पालन किया जा रहा है। आज जो दिन है, प्रारंभिक दिन, अधिवास के दिन नगर संकीर्तन हुआ। अभी समस्त वैष्णव महाराज श्रीयों के मुख से गुरु महाराज जी की जो महिमा कथा, गुरु तत्व विषय में सुनेंगे। किस प्रकार गुरु तत्व क्या है? कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्तोपकारकः निष्पृहः सर्वत सिद्ध सर्व विद्या विशारद सर्व संशय संचेता अनलोस गुरु उदाहृतः। वो गुरु जो होते हैं वो कृपा के सिंधु होते हैं, कृपा सिंधु सुसंपूर्ण। जिस प्रकार भगवान पूर्ण होते हैं, उसी प्रकार गुरु वैष्णव आचार्य पूर्ण होते हैं, क्योंकि गुरुदेव जो होते हैं वो भगवत स्वरूप होते हैं। भगवान ही आचार्य रूप पर प्रकट होते हैं। आचार्य मांग बीजान्यान न अवमन्यते कैचित न मर्त्य बुद्धि श्वेत सर्वदेव मय गुरु। गुरु जो होते हैं वो भगवत स्वरूप, आचार्य स्वरूप, गुरु स्वरूप होते हैं। भगवान ही गुरु रूप पर आते हैं, आचार्य रूप पर आते हैं प्रत्येक जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए
और वो कारण से वो कृपा के सिंधु होते हैं, सागर होते हैं, कृपा सिंधु। सुसंपूर्ण सर्वसत्व उपकारक, प्रत्येक जीवों के ऊपर वो उपकार करते हैं, आत्मकल्याण करते हैं। कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निवदत, क्षीरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवय वदंती। वो आकर क्या कहते हैं, उठो, उत्तिष्ठत जागृत, जागो, वरा निवदत, देखो, क्षीरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवय वदंती। इस संसार के रास्ता किस प्रकार दुर्गम है, अत्यंत दुर्गम है। जिस प्रकार नाई के जो खूर होते हैं, खूर के धार के समान है संसार के इस रास्ता। भक्तों, इस प्रकार गुरु जो होते हैं अत्यंत कृपामय होते हैं और वो केवल जीव के ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समेत पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कहाँ पर है? मुंडक उपनिषद। उपनिषद कहता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समेत पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वो किस प्रकार गुरु के पास जाओगे, कैसे गुरु के पास जाओगे? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। वो विशेष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो विशेष ज्ञान को प्रदान करते हैं, जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। वो विज्ञान, विशेष ज्ञान, कृष्ण ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान को प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। हाँ, गुरु केवल हमको क्या देते हैं? भगवत तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। वो गुरु के पास जाना चाहिए। समेत पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो भगवत तत्ववेत्ता है, किवा शूद्र किवा है न्यासी, और जय जन कृष्ण भजे, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। जो भगवत तत्ववेत्ता है वो गुरु है। जो भी हो, अभी 9 दिन तक हम समस्त वैष्णव आचार्यों के मुख से कथा श्रवण करेंगे। आज से 20 तारीख तक इस कथामृत पान करेंगे। 21 तारीख मार्च 21 तारीख गुरु महाराज जी के तिरोभाव तिथि, ब्रज यात्रा तिथि, ब्रज विरह महोत्सव तिथि। उसी दिन गुरु महाराज जी के सुबह प्रातः से प्रोग्राम है। महास्नान आदि, अभिषेक आदि, पूजा अर्चना आदि करते हुए, स्तोत्र पाठ आदि करते हुए, गुरु महाराज जी के महाअभिषेक करते हुए, जो उनकी महिमा गान आदि के बाद 12-1 बजे महाप्रसाद का भी व्यवस्था सबके लिए है। ऐसे तो 9 दिन तक गुरु महिमा, भगवान की कथा महिमा, भक्तों की कथा महिमा आदि हर दिन है, संध्या में और दिन में, और महाप्रसाद की भी हर दिन व्यवस्था है। जितने भी भक्त जहाँ से भी आएंगे, श्री जगन्नाथपुरी आईतोटा श्री कृष्ण चैतन्य मिशन, श्री चैतन्य चंद्र आश्रम, श्री राधा वृंदावन चंद्र जी भी वहाँ पर प्रकट हैं। गुरु महाराज जी के जो सेवित विग्रह हैं, श्री राधा वृंदावन चंद्र, तो वो कारण से भी हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो मंदिर बनने वाले हैं, वो मंदिर बनेगा तो हमारे यहाँ पर भी श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर, और यहाँ पर भी श्री राधा वृंदावन चंद्र जी गुरु महाराज के द्वारा स्थापित होंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु महाराज जी की इस ब्रज विरह महामहोत्सव के लिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ
आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। सचिनंदन गौर हरि की जय। नदिया बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे।